प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको कई बार लिंक नहीं मिलता तो आपने जो चैनल सब्सक्राइब किया होगा, सब्सक्राइबर्स को छूकर आप उससे वीडियो निकाल सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। मैं विश्वास करता हूं लगातार आप आशीषित हो रहे हैं, मैं भी आशीषित हो रहा हूं। इन दिनों में मैं निर्गमन की पुस्तक को पढ़ रहा हूं और निर्गमन की पुस्तक से बहुत ही गहरी और रहस्य बातों को परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है और उनमें से कई बातों को मैं अपने कलीसिया में भी प्रचार कर रहा हूं और वही संदेशों को मैं दोबारा यूट्यूब में जो है अपने चैनल में प्रचार करता हूं। मैं विश्वास करता हूं ये आपके लिए भी और हमारे कलीसियाओं के लिए भी आशीष का कारण हो रहा है। आइए थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन पर मनन लगाएं और मैं आज आपको सोने के बछड़ा के विषय में थोड़ी देर बातचीत करूंगा और ये जो पाप इजरायलियों ने किया उस पर थोड़ी देर चर्चा करूंगा। आइए हम सीखेंगे इस सोने के बछड़े से क्या क्या हम सीख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इजरायली लोग जो है 430 साल मिस्र की गुलामी में थे और 430 साल भयंकर जो है फिरौन ने उस पर अत्याचार किया। तो परमेश्वर ने जो है मूसा को चुना कि वो मिस्र जाए और इजरायली प्रजा को छुड़ाए और मूसा ने 10 चमत्कार करके परमेश्वर के सामर्थ्य से वहां इजरायलियों को छुड़ाया। लाल सागर लाया, लाल सागर से पार किए। शत्रु जो है लाल सागर में डूब के मर गए। फिर वो सीन नामक जंगल में गए। सीन नामक जंगल में उन्हें 3 दिन तक खाने पीने को नहीं मिला। फिर उन्हें खारा पानी मिल गया। मूसा ने जड़ी लाया, पानी में डाला, पानी मीठा हो गया। पानी पीकर वो जो है आगे जब सीन नामक जगह से आगे निकले तो रपीदीम नामक जगह पे पहुंचे और रपीदीम नामक जगह में जब पहुंचे या रपीदीम जंगल में पहुंचे तो वहां पे अमेरिकी लोग जो है इजरायलियों से लड़ने के लिए आ गए और एक भयंकर युद्ध हुआ। मूसा जो है पहाड़ पर खड़ा हो गया, अपने दोनों हाथों को उठाकर एक हाथ को हारून और दूसरे हाथ को हूर ने पकड़ा और परमेश्वर ने उसके परिवार को बहुतायत से, उसके वंशजों को परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दिया, हूर और हारून के। और उसके बाद युद्ध में यहोशू जीत गया। तत्पश्चात वो रपीदीम से यात्रा करके जो है सीनै पहाड़ के पास आए। इस इतनी यात्रा में 3 महीने लग गए थे और 3 महीने के बाद उन्होंने जो है उस सीनै पर्वत के पास पहुंचा और उन्होंने जो है कहा कि हम भी परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं। इसलिए जो है परमेश्वर ने पहाड़ में धधकते हुए आग में जो है भयंकर आवाज के साथ इजरायलियों से बातचीत की और उन्हें 10 आज्ञाओं को दिया। जब वो 10 आज्ञाओं को दिया तो वे थरथरा कर कांप गए, डर गए और वो कहने लगे, हे मूसा, अब तू ही हमसे बातचीत कर। अगर परमेश्वर हमसे और बातचीत करे तो हम निश्चय ही मर जाएंगे। ये 20 अध्याय में लिखा गया है। तो उसके 20 अध्याय के अंतिम भाग में जब आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। तत्पश्चात सीनै पहाड़ के ऊपर जो है मूसा चढ़ गया और वो 40 दिन 40 रात परमेश्वर से बात करने लगा। तब नीचे प्रजा के बीच में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जब लोगों ने देखा कि मूसा पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र से निकाल लाया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। देखिए यहाँ पर प्रजा जो है बहुत ही व्याकुल हो गई। अभी 40 दिन 40 रात कितना दिन भी होता है कि इतने बड़े परमेश्वर के दास को इन्होंने क्षण भर में भुला दिया, जिसने 10-10 चमत्कार करके मिस्र से उन्हें छुटकारा दिया। लाल सागर को अपनी लाठी मारकर जो है 2 भाग किया, चट्टान को मारकर उसने पानी पिलाया, आकाश में हिलाकर उसने जो है उन्हें भोजन खिलाया, मन्ना। ये वही मूसा है जिसको इन्होंने क्षण भर में भुला दिया, जबकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया है। उनके देखते देखते उनके सामने परमेश्वर से बात करने पहाड़ में गया है और उन्होंने कहा, हम उस पुरुष को नहीं जानते कि जो हमें मिस्र से छुड़ा लाया वो उसका क्या हुआ, हमारे लिए देवता बना। क्या करना चाहिए था इन्हें? करना चाहिए था कि ये प्रजा जो है मूसा का इंतजार करती, बाढ़ जो होती, धीरज रखती अपने परमेश्वर के दास जिससे परमेश्वर ने उन्हें अगुआ बनाया है। कई बार प्रिय प्रभु के लोगों, आप और मैं भी ऐसे ही हो जाते हैं, परमेश्वर के दासों पर, अपने अगुओं पर विश्वास और भरोसा नहीं रख पाते हैं। हर एक विश्वासी को अपने पास्टर पर, अपने अगुओं पर अधीनता के साथ
उन पर भरोसा रखना चाहिए, उनके पीछे चलना चाहिए। उसके बाद दूसरे पद में हम देखते हैं 32:2 में, हारून ने उनसे कहा कि तुम्हारे बेटे बेटियों ने जो कानों में सोने की बालियां पहनी हैं उसे मेरे पास ले आओ। और उसने उसे आग में डाला, उसे पिघाला और एक सोने का बछड़ा बना दिया। सोने का बछड़ा क्यों बनाया इन्होंने? क्योंकि हम जानते हैं कि मिस्र में 10 बड़े देवता हैं और उन 10 बड़े देवताओं पर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 बड़ी विपत्तियों को लाया। तो उसमें से एक देवता ये सोने का बछड़ा था। और ये सोने के बछड़ा या बछड़ा जो देवता था उनका, उसे भी दंड दिया था। सारे जानवरों में फोड़े फफोले आ गए थे, आप सब जानते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर का दास पहाड़ पर है, परमेश्वर की उपस्थिति में नीचे प्रजा है, और प्रजा वो पाप कर रही है जो परमेश्वर उधर मूसा को मना कर रहा है। मूसा को ये आज्ञा दे रहा है कि तुम कोई भी मूर्ति ना बनाना, कोई भी प्रतिमा ना बनाना, ना तो आकाश के, ना पृथ्वी के, ना जल में रहने वाले की। और इधर प्रजा लोग जो है सोने का बछड़ा बना रहे हैं। बाइबल हमें बताती है, रोमियो की पत्री अध्याय 1 और 22 से लेकर 32 तक आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बार बार बताता है। 22 और 32 में बहुत सारे वचनों में बताया कि तुम परमेश्वर को कभी भी मनुष्य में, चौपायों में, जीव जंतु में, रेंगने वाले किसी वस्तु में न बदल देना। कभी भी नहीं बदलना है हमें। परमेश्वर को कभी भी ऐसे चित्र में और मूर्ति में नहीं बदलना चाहिए। इस प्रकार बाइबल हमें बताती है। प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने बहुत ही क्रोधित होकर मूसा से कहा कि ये प्रजा को मैं नाश कर दूंगा और तुझसे मैं जो है एक नई जाति बनाऊंगा। लेकिन मूसा उससे प्रार्थना किया, परमेश्वर के क्रोध को शांत किया। देखिए, एक पास्टर अपने विश्वासियों के लिए हमेशा प्रार्थना करता है। उन विश्वासियों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध हमेशा भड़कता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये प्रजा हठीली है। आज भी बहुत सारे विश्वासी जो है हट में आकर पाप कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अपने अगुओं का निंदा कर रहे हैं, उसकी पत्नी का, बच्चों का निंदा कर रहे हैं, और कई प्रकार के आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर दुखी है इन सब से। परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं तेरे द्वारा जाति बनाऊंगा, लेकिन परमेश्वर के दास मूसा ने प्रार्थना की, नहीं नहीं प्रभु, तो क्रोध को शांत कर। क्यों लोग कहने पाए कि तूने प्रजा को जंगल में मारने के लिए लाया है। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है परमेश्वर शांत हुआ, उसका क्रोध शांत हो गया और वो आज्ञा की 2 पट्टी लेकर मूसा नीचे उतरा। लेकिन जब उसने देखा कि ये सोने के बछड़े के आगे नंगे नाच रहे हैं और भयंकर पाप कर रहे हैं, तो उसने क्रोध में आकर परमेश्वर के हाथों से लिखी हुई आज्ञा की पट्टी को इतना क्रोध में आकर पटक दिया। ये वही मूसा है जिसके विषय में बाइबल कहती है कि मेरे दास जैसा कोई भी पृथ्वी में नम्र नहीं है। परमेश्वर ने प्रजा के विषय में क्या कहा था? ये बहुत हठीले हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास के विषय में कहा था ये बहुत ही नम्र है, पृथ्वी में कोई नहीं है। लेकिन कभी कभी परमेश्वर की महिमा को जब कोई बिगाड़ देता है तो पासबान भी जो है क्रोध में आ जाता है। और यहाँ पे मूसा ने जो है आज्ञा की पट्टी को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद जो है उसने जो है उस बछड़े को पीस डाला और पीस कर पानी में फेंक दिया, और पानी को उन लोगों को पिला दिया, लगभग 3000 लोग। हम जानते हैं लेवी लोगों को मूसा ने बुलाया और उन्होंने अपना भाई बंधु किसी को नहीं देखा, उन लोगों को मारा और 3000 लोग मारे गए, लिखा है। तो विशेष करके ये 3000 लोग सबसे ज़्यादा पाप कर रहे थे, इसलिए वो मारे गए वहाँ पर। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं तो इस बात पर हम ध्यान करें कि इन्होंने बछड़ा किससे बनाया था? सोने की बालियां। कहाँ से मिली थी इन्हें सोने की बालियां? परमेश्वर ने ही इन्हें उपहार स्वरूप दिया था। मिस्र से जब निकल रहे थे ये, तो परमेश्वर ने कहा था तुम अपने अपने पड़ोसियों से मांग लेना सोने चांदी और कपड़े, और इन्होंने मांगा और वो सब उन्हें दे दिए, और इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे बोला था। यूं कहूं तो परमेश्वर ने सोने चांदी कपड़े लत्ते उन्हें उपहार स्वरूप दिया था। आपको और मुझे भी कई बार परमेश्वर उपहार स्वरूप कई प्रकार के वस्तु देता है, धन देता है, संपत्ति देता है, पद देता है। हो सकता है परमेश्वर आपको बहुत ही ज्यादा आशीष दिया है, लेकिन परमेश्वर के आशीष और उपहार को कभी भी मूर्ति ना बनाए।
जैसे इन लोगों ने उन्हें मूर्ति बना दिया। परमेश्वर ने आपको सुंदर गाने का अनुग्रह दिया है तो गीत गाना उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, उसे मूर्ति ना बनाएं। परमेश्वर ने आपको अच्छा प्रचार करने का वरदान दिया है, आप उसे मूर्ति ना बनाएं। परमेश्वर ने आपको अच्छी सुंदरता चेहरा दिया है, उसे मूर्ति ना बनाएं। परमेश्वर ने आपको अच्छी हाइट दिया है, उस पर घमंड ना करें। आपको अच्छा ताकत दिया है, घमंड ना करें। परमेश्वर ने आपको अच्छी कलीसिया दिया है, परिवार दिया है, पत्नी दिया है, बच्चा दिया है, आप किसी भी चीज को मूर्ति न बनाए। श्रेष्ठ स्थान परमेश्वर को ही दे, कभी भी परमेश्वर की महिमा को ना बदल डाले। प्रिय प्रभु के लोगों, मेरे यहाँ पे यही शिक्षा है कि आप जो है परमेश्वर में लगातार बने रहें, अपने दासों के अधीनता में रहें, परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें और परमेश्वर के दिए हो उपहार वरदान को कभी भी दुरुपयोग ना करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।